सो एक और फिजिक्स की क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा कंसेप्ट, मल्टी कंसेप्ट प्रॉब्लम, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सर टू स्मॉल डिस्क, दो डिस्क दे रखी हैं। ईच ऑफ मास m लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रही हैं सब। द डिस्क आर इंटरकनेक्टेड, या एक दूसरे से कनेक्ट कर रखी हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग, और जो स्प्रिंग की लंबाई है वो L नोट है। ये 10 नहीं है सर, ये L नोट है। और स्टिफनेस कांस्टेंट x की जगह मैं k मान लेता हूँ उसको, स्टिफनेस कांस्टेंट को क्या मान लेता हूँ सर, k मान लेता हूँ। एट अ सर्टेन मूवमेंट द डिस्क इज सेट टू एक वेलोसिटी हमने प्रोवाइड करा दी v नोट किसी एक डिस्क को, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल में कराई है यानी वर्टिकल में स्प्रिंग रखी होंगी, और हमसे पूछे द मैक्सिमम इलोंगेशन इस प्रोसेस के दौरान कितनी रहेगी। और जो इलोंगेशन आप उसको क्या नेग्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये लेस देन यूनिटी अपने को दे रखा है एज कम्पेयर टू L नोट। तो अगर सिचुएशन को थोड़ा सा बनाया जाए, तो सर दो डिस्क है, एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। अब मैंने किसी भी एक डिस्क को वेलोसिटी मान लो v नोट प्रोवाइड करा दी, तो अगर थोड़ा सा नोटिस करूं, v नोट वेलोसिटी देने के बाद अगर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाली जाए, बिकॉज ऊपर वाली तो रेस्ट पे और नीचे वाली की वेलोसिटी क्या सर, v नोट है, तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो v नोट बाई 2 होगी, बाय यूजिंग फॉर्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और मैं फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास से एनालाइज करना शुरू करूं, तो मेरे को इसको रेस्ट पे लाना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास, कोई पॉइंट मान लो सेंटर ऑफ मास, तो रेस्ट पे लाने के बाद जो सिचुएशन बन के निकल के आएगी हमारे पास, वो क्या निकल के आएगी कि ये वाला जो पार्टिकल है वो v नोट बाई 2 से चल रहा है, ये वाला पार्टिकल v नोट बाई 2 से इधर चल रहा है। ये सिचुएशन निकल के आएगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये सिर्फ एक सर्कुलर मोशन को इंडिकेट कर रहा होगा। इनिशियली लेंथ इसकी L नोट है। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो अपवर्ड लगेगा, जो कि स्प्रिंग को एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। और मैक्सिमम एक्सटेंशन कब आगे निकलेगी सर, मैक्सिमम एक्सटेंशन निकलेगी जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी को जीरो कर देगा, उस मोमेंट पे क्या है मैक्सिमम एक्सटेंशन निकलेगी। तो जो फाइनल सिचुएशन निकल के आ रही होगी, फाइनल सिचुएशन क्या निकलेगी सर, ये एक्सटेंड हो चुका है बाय समवट x लेंथ, तो जो ओवरऑल लेंथ बनी होगी वो L नोट प्लस x बन गई होगी सर, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कुछ v रह गई होगी सर, v इधर में, v इधर में। और सिस्टम पे थोड़ा ध्यान से नोटिस किया जाए तो नेट टॉर्क भी जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, तो हम यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं सर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके एक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, थोड़ा ध्यान से देखो, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था 2 टाइम्स m v नोट बाई 2 into L नोट बाई 2, दिस इज व्हाट आवर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा सर, वो होगा हमारा m v, अब देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट बैलेंस कर रहा हूं ना मैं, L नोट प्लस x बाई 2, ठीक है ना। देखो मैंने क्या लिखा, फाइनल वेलोसिटी v माना इनटू में 2 क्यों किया, क्योंकि दो पार्टिकल है सर। तो यहाँ से देखो काटा पीटना शुरू करूँ, ये कट जाएगा साहब, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से जो v फाइनल निकल के आ रहा होगा अपना, v फाइनल निकल के आ रहा होगा, वो क्या निकल के आ रहा होगा, v फाइनल गोइंग टू बी v नोट L नोट डिवाइडेड बाय L नोट प्लस x इंटू 2, दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी। तो जो सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी निकल के आई वो क्या निकल के आई होगी, v नोट L नोट डिवाइडेड बाय 2 टाइम L नोट प्लस x। सही है सर, ये हमने बिल्कुल सही लिख दिया। इस इक्वेशन पे पहुंचने के बाद अब मैक्सिमम, अब स्टूडेंट्स के मन में एक ही थॉट आता है कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लें। तो अगर यहाँ एनर्जी की बात करूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर एनर्जी की बात करूँ इनिशियल सिचुएशन में, तो वो एनर्जी कितनी है, हाफ 2 टाइम m इंटू v नोट स्क्वायर बाय 4, वो किसके बराबर होगा सर, फाइनल एनर्जी के। और फाइनल एनर्जी इस सिचुएशन में क्या होगी, स्प्रिंग की एनर्जी होगी, और समवट v वेलोसिटी से चीजें घूम रही होंगी, हाफ इंटू 2m v का स्क्वायर, जो v हमने ये निकाला है वो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर, v नोट का स्क्वायर L नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम L नोट प्लस x का स्क्वायर, ये होगा। और साथ ही साथ स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन आ चुका है, तो हाफ के x का स्क्वायर,
ये हमारे पास क्या होगी सर, फाइनल एनर्जी होगी स्प्रिंग। अब मेरे को क्या यहाँ से x निकालने की कोशिश करनी है, तो चलो x निकालने का ट्राई करते हैं। तो जो जो चीजें कट रही हैं, देखो हाफ से हाफ काट दिया सबसे पहले, तो इसको इस तरफ लेके आता हूं तो क्या मिल रहा है, देखो 2m v0 का स्क्वायर बाय 4, ये मैं कॉमन ले लेता हूं, 2m v0 का स्क्वायर, इधर बच गया 1, 2m v0 माइनस में l0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l0 प्लस x का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, kx स्क्वायर। काफी सही चल रहा है। थोड़ा सा और एलसीएम वगैरह लेते हैं, 2 टाइम m v0 का स्क्वायर बाय 4, इधर से देखो एलसीएम लेंगे ना तो l0 का स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ बचेगा 2 टाइम l0 x प्लस में x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l0 प्लस x का स्क्वायर बाय kx स्क्वायर। ठीक है, एक x से ये x कट जाएगा, तो जो रिजल्ट बचा वो क्या बचा, 2 टाइम m v0 का स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 टाइम l0 प्लस x डिवाइडेड बाय l0 प्लस x का होल स्क्वायर, दैट विल बी ओवर kx। सही है। तो जो सारी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारा जो एट द एंड रिजल्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, नेग्लेक्शन शुरू कर रहा हूँ। नेग्लेक्शन क्या शुरू कर रहा हूँ कि l0 के कंपैरिजन में x बहुत छोटा है, l0 के कंपैरिजन में x बहुत छोटा है, तो देखो इसको l0 प्लस x को नियरली l0 लिख सकता हूँ और नीचे भी ये वाला काम किया जा सकता है, दैट विल बी अवर kx। सो जो इक्वेशन है अप्रोक्सीमेटली इस इक्वेशन को देखो हम क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 2 टाइम m v0 का स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम l0 डिवाइडेड बाय l0 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, यहाँ से नेग्लेक्शन शुरू कर दिया x का, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, kx। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकल गया, देखो 4 से 4 कट जाएगा, l0 से l0 कट जाएगा, दैट विल बी m v0 का स्क्वायर अपॉन l0 k। ये हमारा मैक्सिमम क्या होगा सर, एक्सटेंशन होगा किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। तो इस ऐसे क्वेश्चंस, इसके अंदर देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम साथ में अप्लाई किया गया। तो एक से ज़्यादा कंसेप्ट को जो जस्टिफाई करते हैं क्वेश्चंस, उनको लगातार करते रहना चाहिए ताकि आपके कंसेप्ट और फंडामेंटल्स फिजिक्स की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग होते रहे। तो थैंक यू सो मच, ऐसे क्वेश्चंस हम डालते रहेंगे, स्टे ट्यून्ड।